नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा आज NYU न्यूज की एक खास पेशकश लेकर आपके सामने आई हूँ। डेली टॉपिक एनालिसिस। इसमें हम आज आपको तलाक के बारे में बताएंगे। भारत व विश्व में तलाक के बढ़ते केसों की हम समीक्षा करेंगे तथा तलाक के कारण समाधान व उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। तलाक के विषय में जो समाज में फैल रही मानसिकता में अधिक अंतर तो अभी तक नहीं आया है, फिर भी तलाक के मामले पहले से कई गुना बढ़ गए हैं। कुछ लोग इसे विदेशी संस्कृति का असर मानते हैं। उनका मानना है कि विदेशी महिलाओं की देखा देखी भारतीय समाज में भी तलाक की ज्यादा होड़ उठ रही है, परंतु तलाक के लिए मात्र बढ़ते विदेशी माहौल को दोष नहीं दिया जा सकता। तलाक के बढ़ते मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है महिलाओं में बढ़ती जागरूकता। जब तक नारी घर की चारदीवारी में कैद थी, तब तक वो अपने आप को चौका चूल्हा तथा पति बच्चों तक ही सीमित मानती रही। पति के घर तथा आश्रय के बिना भी उसका कोई व्यक्तित्व हो सकता है, वह इससे अनजान ही थी। पति चाहे दुराचारी या अत्याचारी कैसा भी हो, उससे अलग होने की बात सुनकर भी वो अपने लोक परलोक बिगड़ने का भय घेर लेती थी। शिक्षा के अभाव में बचपन से वो दादी नानी तथा माँ की इसी सीख को सुनती आ रही थी कि पति के घर में उसका स्वर्ग है और कुछ भी हो जाए पति के घर से उसकी अर्थी ही बाहर निकले। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता ने नारी के आत्मविश्वास को बढ़ाया ही है। अब वह अपने पति को अपना मित्र तो मानने को तैयार है, लेकिन स्वामी नहीं। दूसरी ओर पुरुष के सोचने के ढंग भी अभी तक सामंतवादी हैं। पत्नी उसके लिए उसकी संपत्ति के समान ही है। वह अभी तक अपने अहम के कारण उसे अपने बराबरी का नहीं मान सका। फलस्वरूप जब दोनों के ही अहम टकराते हैं तो तलाक की नौबत आ जाती है। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा महंगाई की मार से बचने के लिए नारी को भी घर से निकलकर कार्य करने बाहर जाना पड़ता है, जिससे उस पर कार्य का बोझ और बढ़ता है। ज्यादातर पति यह तो चाहते हैं कि पत्नी कमा कर लाए, किंतु घरेलू कार्यों में सहायता करने में उनका पुरुष जन्य अहम आड़े आ जाता है। घर बाहर दोनों ही जिम्मेदारियों से त्रस्त महिला तनुक मिजाज हो जाती है। कार्य के बोझ से बढ़ते तनाव को झेलती महिलाएं पति से तलाक ले लेना ही बेहतर समझती हैं। रोज रोज की आपाधापी लड़ाई झगड़े आखिरकार तलाक के लिए अदालत तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में ऐसा नहीं है कि तलाक सिर्फ महिलाओं की तरफ से लिए जा रहे हैं, बल्कि पुरुष भी इसके लिए दोषी हैं। शिक्षित, जागरूकता तथा कार्यशील महिला उसके लिए अहम को चुनौती सी देती है। पत्नी का सज धज कर काम पर जाना, अन्य पुरुषों के साथ मिलजुल कर कार्य करना, यह सब उनमें अविश्वास की स्थिति उत्पन्न करते हैं। बचपन से अब तक घर में देखी गई दादी और माँ की वह छवि जो कि घर के अंदर ही रहती थी और परिवार के लिए ही अपना सर्वस्व होम कर देती थी, के बाद अपनी शिक्षित और आधुनिक पत्नी के सर्वथा नवीन स्वप्न के साथ वह सामंजस्य नहीं बैठा पाता। पति संभवतः नारी के इस नवीन रूप से आहत हो आक्रामक हो उठता है। ज्यादातर स्थितियों में पहले यदि पत्नी कम पढ़ी लिखी रह जाए और पति के पद के अथवा स्टेटस के अनुरूप न हो तो पति पत्नी को घर में ही कैद कर बाहर किसी दूसरी महिला को मित्र बनाकर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था, परंतु अब वे ऐसे विवाह से तलाक ले मुक्ति ही पाना चाहता है, जिससे वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। महिला और पुरुष को साथ साथ काम करने तथा कार्य करने के दौरान उनमें आकर्षण पनपना स्वाभाविक ही है। पारस्परिक समाज में प्रेम विवाह तेजी से बढ़ा। पारस्परिक आकर्षण के कारण हुए अधिकतर प्रेम विवाहों में स्थायित्व का अभाव होता है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किए जाने वाले प्रेम विवाह भी वैचारिक तथा सामाजिक विभिन्नताओं के कारण तलाक का कारण बन जाते हैं। आज तलाक की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में मुंह बाए खड़ी है। अमेरिका में मैरिड कपल के 49% कपल तलाक लेते हैं, वहीं जर्मनी में 41%, यूके में 53% और कनाडा में ये अबाउट 45% है। हालांकि भारत में मैरिड कपल का तकरीबन 1% हिस्सा तलाक लेता है, मगर इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। भारत जैसे देश में जहां अधिकतर आबादी हिंदू है या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से गवर्न है, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध पर अप्लाई होता है। उसमें विवाह को एक सेक्रेड पवित्र बंधन माना गया है। उसके बावजूद भी भारत में तलाक के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।
सबसे पहले हम उन तलाक के केस या उनके कानून पर चर्चा करने से पहले हम तलाक के केसों का कारण जानना बहुत जरूरी है। भारत जैसे देश में पाश्चात्य सभ्यता का ये प्रभाव ही है कि सेक्रेड बंधन, एक पवित्र बंधन होते हुए भी तलाक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनके मुख्य कारण जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ रोमांस है, लैक ऑफ फैमिली बैकग्राउंड जो एक सी नहीं है वो है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, डे टू डे लाइफ में एक दूसरे को ना समझ पाना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी है, डिमांड भी है और एक दूसरे की डिसलाइकिंग भी है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि आज की डेट में भारत के कपल्स तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों के रहते हुए आंकड़े ये भी कहते हैं कि तलाक जैसी चीज भारत में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बैंगलोर, लखनऊ इन शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक मात्रा में तलाक हो रहे हैं। जैसा कि सामने आंकड़े आ रहे हैं पिछले कई सालों से, पहले तलाक के कारण भारत में इक्का दुक्का केस आते थे और जिनके पीछे कारण डाउरी डिमांड होती थी, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स होते थे, वह प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते थे। लेकिन आज ये समस्या छोटी छोटी चीजों पर जो है तलाक की समस्या खड़ी हो रही है, जैसे कुकिंग हैबिट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इवन डिवोर्स केसेस कोर्ट में ऐसे भी आ रहे हैं कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कोई आधार नहीं इस बंधन को तोड़ने का, छोड़ने का, अलग होने का, लेकिन फिर भी भारत में कुल मैरिड कपल का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो सेपरेट भी रह रहा है, बहुत बड़ा परसेंटेज डिवोर्स करके भी रह रहा है। सेपरेशन के सारे मामले नोटिफाइड नहीं है क्योंकि लोग इस बात को डिस्क्लोज नहीं करते, मगर इस समस्या का हमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा और इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। पहले भारत में इतने तलाक नहीं होते थे क्योंकि कई कारण थे उसके पीछे, इसको रिलीजन भी इसका कारण था। औरतें जो हैं परिवार में बहुत प्रोटेक्टेड फील करती थी, इस बंधन को बहुत रिलीजियस, पायस, सैक्रेड माना जाता था, प्रोटेक्शन औरतों के लिए था और उनके पास वॉइस नहीं थी, आवाज उठाने की बात नहीं थी और इसको जन्म जन्मांतर का बंधन मान लिया जाता था। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज औरतें पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, हालांकि औरतों की तुलना में आदमी ज्यादा तलाक देते हैं। कारण एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, एडिक्शन भी है, ड्रग भी है, अल्कोहल भी है, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स भी है और इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी हमें इस डेप्थ में जाना पड़ेगा कि तलाक क्यों हो रहे हैं और तलाक को कैसे इस समस्या को दूर किया जाए। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम 1995 में प्रोविजन है तलाक के, धारा 13 में बहुत सारी ग्राउंड हैं जिनके कारण हम तलाक ले सकते हैं, जिनमें क्रुएल्टी है, एडल्ट्री है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट जब पति पत्नी 2 वर्ष तक अलग रहते हैं, लेप्रोसी जैसी बीमारी भी है या और भी कई कारण हैं जिनके कारण हम तलाक ले लेते हैं। यहाँ पति पत्नी आपस में आपसी रजामंदी से भी धारा 13B में तलाक ले सकते हैं। धारा 14 में भी कुछ ऐसे कारण हैं जहां एक्सेप्शनल हार्डशिप के कारण भी पति पत्नी तलाक लेते हैं, नामर्दी उसमें से एक है। परंतु ऐसे कोई खास या मूलभूत कारण ना होते हुए भी छोटी छोटी बातों पर भी तलाक होते हैं। पिछले 25-26 सालों की प्रैक्टिस में मैंने कोर्ट में मैट्रिमोनियल केसेस करते हुए जब पाया कि कुकिंग हैबिट, छोटी मोटी घरेलू बातें, बोलने का ढंग, लाइकिंग, सेक्सुअल रिक्वायरमेंट, सेक्सुअल चॉइसेस, रोमांस की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी और फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इन सब कारणों से छोटे जिनमें आम व्यक्ति एडजस्ट कर सकता है, करने की कोशिश कर सकता है, फिर भी तलाक हो रहे हैं। अगर एक माता पिता के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या पहले भारतवर्ष में 3, 4 या 5 बच्चे भी होते थे, जब एक ही माता पिता के 2, 3 या 4 बच्चों की नेचर हैबिट्स एक सी नहीं हो सकती, तो स्पाउस जो 2 अलग अलग विचारधारा, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, अलग अलग एजुकेशन और परवरिश से आते हैं, उनके विचार एक कैसे हो सकते हैं। जरूरत है एक सामंजस्य की, एक सामंजस्य दोनों पति पत्नी स्थापित करें, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें और एक इस पवित्र बंधन को आगे लेके जाएं।
क्योंकि मुस्लिम विवाह अधिनियम में बेशक से ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर हिंदू विवाह अधिनियम में ये पवित्र जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ऐसे ही नियम कानून पारसियों के अलग हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट भी है जहाँ इंटर रिलीजन मैरिज होती है। आज इंटरनेट की दुनिया है और आम व्यक्ति जो है इंटरनेट के जरिए कानून से बहुत जल्दी अवेयर हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर एक बिल्कुल सामंजस्य ना बिठाने जैसी आदत, औरतों का बहुत स्वच्छंदता के साथ जीवन जीना, आगे बढ़ना, ये भी कुछ नेगेटिविटी इस एस्पेक्ट पर लेकर आए हैं। लेकिन तलाक से होने वाले जो रिजल्ट सामने आते हैं, एक कुंठा, एक अवसाद, डिप्रेशन से घिर जाता है, एग्रेशन से घिर जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जब एक अकेलापन, एकल वाली जिंदगी जीता है और जब वो अपने परिवार, अपने खुद के माँ बाप, अपने भाई बहनों के लिए एक नकारा, एक्स्ट्रा, बिल्कुल समाज से कटा हुआ साबित होता है। भाई बहनों के अपने परिवार शुरू हो जाने हैं, माता पिता बुजुर्ग होके कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढेंगे। तो एक अवसाद से घिरा हुआ व्यक्ति या औरत कोई, वो कैसे इस तलाक लेने के बाद अपने जीवन को आगे ले जाएगी। इसी सब में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों की परवरिश या तो पिता कर रहा है या माता कर रहा है। उनके जीवन में जो एक बहुत बड़ा गैप हम छोड़ जाते हैं, माता पिता की कमी, स्कूल में बाकी बच्चों से कंपैरिजन, जिस प्रकार पिता एक आसमान है, माता एक धरती है। पिता व माता का स्थान, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे हमारे बच्चों का जीवन हो, चाहे समाज में किसी भी बच्चे का जीवन हो, बहुत बड़ा है। पिता एक प्रोटेक्शन देता है तो माता उसको एक ठहराव देती है। हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को इस तलाक रूपी जो ये एक हमारे सामने समस्या आके खड़ी हो गई है, उसको बिल्कुल आने वाली जनरेशन को हम एक अवसाद से घिरा हुआ देते हैं, एक अनप्रोटेक्टेड, एक एबनॉर्मल बिहेवियर दे रहे हैं। हमें इस सब से बचना चाहिए। बेशक भारत में आज 1% तलाक है, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या का 1 करोड़ से भी ऊपर भाग है। और जब ये इस ढंग से मेट्रोपॉलिटन सिटी से बढ़ के ग्रामीण एरिया में भी जाएगा तो भारत को भी विश्व के प्लेटफॉर्म पर आते हुए समय नहीं लगेगा, क्योंकि आज भारत की जनसंख्या भी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होती दिख रही है। तो हमें तलाक को और बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए। एक हर एक इंसान में एक एडजस्टमेंट, एक कोऑपरेशन, दूसरे को की नेचर को अडॉप्ट करने की एक हैबिट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी समस्याएं हैं दुनिया में। कोरोना आपके सामने है, बिल्कुल बाहर स्वच्छंद वातावरण से इंसान को घर के अंदर बिल्कुल बंद कर दिया है। मूलभूत बहुत सारी समस्याएं हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, सर्वाइवल का सवाल है, बच्चों की एजुकेशन है, अपने परिवार का भविष्य है, अपना खुद का भविष्य है, अपने देश का भविष्य है। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस डेली टॉपिक एनालिसिस के माध्यम से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, जिसको सदियों पहले एक विवाह जैसी संस्था के रूप में हमारे पूर्वजों ने एक्नॉलेज किया था, और जो आधार था इस दाम्पत्य जीवन का, एक सुखमय जीवन का, उसको एक एक्नॉलेज किया था, इसको आप तोड़े नहीं। मुझे याद आ रहा है जब महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया था कि सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो सबसे युधिष्ठिर जी का सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया था, सबसे अच्छी मित्र जो है वो धर्मपत्नी है, भार्या है। जब एक पत्नी अपने पति की और एक पति अपनी पत्नी के बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, तो वो दाम्पत्य जीवन 20 सालों साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60 साल तक आगे चला जाता है। उस मधुर संबंधों की प्रोडक्ट जो बच्चे होते हैं और जो उस मधुर वातावरण में बच्चे पल बढ़ के आगे आते हैं, आप बिल्कुल समाज में दृष्टि डाल के देखिए कि उन बच्चों का डेवलपमेंट एक अलग कैटेगरी के समान होगा। और खासकर जो मैं अनुभव करती हूँ, पहले भारत में तलाक बहुत कम होते थे, क्योंकि एक जॉइंट फैमिलीज होती थी, दादी, चाची, ताई, माता, पिता। आज एकल परिवार अपनी सोच, अपनी आजादी, स्वच्छंदता,
बाहर का वातावरण, इंटरनेट की दुनिया, ये सब कारण है तलाक के। हमें इन कारणों को जड़ से मिटाना होगा, कानून के पचड़ों में ना पड़ के आपसी रजामंदी से, आपसी संबंधों से, आपसी प्यार से, लगाव से, बड़ों के सहयोग से, मीडिएशन सेंटर्स के सहयोग से हमें इस तलाक जैसी समस्या को भारतवर्ष में हावी नहीं होने देना है। आप सब नहीं जानते, विदेशों में जहाँ तलाक की परसेंटेज 40 से लेकर 50-55% तक है, अलग अलग कंट्रीज में, वहाँ बच्चे कैसे माता पिता से अलग जी रहे हैं, माता पिता कहीं हैं, री मैरिज का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत में री मैरिज जैसी समस्या भी, कोई भी तलाक लेने के बाद री मैरिज होना भी इतना इजी नहीं है, खासकर औरतों में। औरतों की री मैरिज इतना आसान नहीं है। इस समस्या का गहन अध्ययन करना जरूरी है और इस समस्या से निजात पाना जरूरी है। और जहाँ तक हो सके हमें तलाक से बचना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, कद्र करनी चाहिए इस रिश्ते की, उस साथी की जो हमारे जीवन में आया है, उस परिवार की जो हमसे जुड़ा है, उस इंसान की जो हमारे परिवार का हिस्सा बना है। मेल को फीमेल की और फीमेल को मेल की इज्जत करना बहुत जरूरी है। और मेल और फीमेल को अपनी आकांक्षा को थोड़ा सा साइड रखकर अपने बच्चों के बारे में सोचना जरूरी है। इसी के साथ ही आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। कृपया गौर कीजिएगा।